हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा ईवो बताता है कि प्रोफेसर ने कहा कि मैं जान की हेल्प करूं क्योंकि उसकी बिजनेस के प्रति सोच अलग है और बाकी तो अपना फैमिली बिजनेस टेक ओवर करने के लिए बिजनेस पढ़ रहे हैं। अब आगे चैन कहता है ये तो अच्छा है, अब तुम जान की हेल्प करो और मैं तुम्हारी जगह बीच बीच में आकर थोड़ा बहुत सिखा दूंगा। ये सुनकर तो ईवो चैन की तरफ देखने लगता है क्योंकि चैन जो हमेशा सेकंड नंबर पर आता है और ईवो जो हमेशा कॉलेज में फर्स्ट आता है उससे कह रहा था कि मैं बीच बीच में टिप्स दे दिया करूँगा। इतना कहकर वो सब भी अपने अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं। इधर ईवो जब मेंशन में पहुंचता है तो उसकी मॉम कहती है, ईवो तुम आ गई बेटा। ईवो कहता है, मॉम आपको क्या लगता है? ईवो की मैम कहती है, देखकर तो यही लग रहा है कि तुम आ चुके हो। अब ईवो अपने रूम में जाता है, फ्रेश होता है और फिर नीचे आता है और एक एप्पल उठाकर खाने लगता है। अब ईवो की मॉम वहाँ पर आती है और कहती है, और बताओ कॉलेज कैसा चल रहा है? ईवो कहता है, मॉम अच्छा चल रहा है। वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें कोई पसंद आया है या नहीं? ईवो कहता है, मॉम आप बिना हमेशा मुझसे ही एक ही सवाल क्यों पूछते हो? ईवो की मॉम कहती है, क्योंकि मेरे दोनों बेटे जवान हो चुके हैं और मुझे आज तक अपने डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ नहीं मिले हैं। पता मेरा कितना मन है कि मैं अपने सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ के साथ शॉपिंग जाऊँ, पार्लर जाऊँ, हम सब इंजॉय करें, पर मेरे दोनों बेटे आज तक अपने लिए एक पार्टनर नहीं ढूंढ पाए। ईवो कहता है, मॉम आप ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो? जाओ अपने बड़े बेटे से पूछो कि वो आपके लिए क्यों सन इन लॉ लेकर नहीं आ रहे हैं। और रहा मेरा सवाल, तो जब तक मेरी लाइफ में मुझे कोई ऐसा न मिल जाए जिसे देखकर मेरी दिल की घंटी न बजे, तब तक मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। तब तक कुरेन भी घर पहुंच जाता है और वो भी बैठते हुए पूछता है, किसकी शादी की बात चल रही है भाई? ईवो की मोम कहती है, कुछ नहीं कुरेन, मैं ऐसे ही सोच रही थी कि एक बेटा मेरा 24 ईयर्स का है और दूसरा 22 ईयर्स का, पर आज तक इन दोनों ने ना तो कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई बॉयफ्रेंड। पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ खेलने का, उन्हें प्यार करने का। जहाँ कुरेन कहता है, बस बस ई, तुम भी ना अभी शादी पर थी और अभी अभी ग्रैंड चाइल्ड पर चली गई। अरे भाई पहले इन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने दो, उसके बाद देखेंगे। ईवो की मोम वहाँ से उठती है और कहती है, आप तो हमेशा काम काम ही करते रहते हो। कभी आप तीनों ने सोचा मैं घर में कितना बोर हो जाती हूँ? जहाँ कुरेन कहता है, अच्छा। तभी ईवो चुपके से अपने डैड से कहता है, लगता है आज मम्मी की किट्टी पार्टी में किसी की चुगली नहीं हुई है, इसलिए मोम परेशान है। ईवो की मोम ये सुन लेती है और कहती है, ईवो मुझे सब सुनाई दे रहा है। ईवो कहता है, पर मोम मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अब कुछ देर बाद सभी डिनर टेबल पर थे, जहाँ सब अपना डिनर करने के बाद अपने मोम डैड और गगा को गुड नाइट कहता है, जाने लगता है और अपनी मोम से कहता है, मोम मुझे सुबह जल्दी निकलना है। ईवो की मोम कहती है, क्या? ईवो कहता है, हाँ मोम, वो हमारे कॉलेज में एक कंपटीशन होने वाला है जो हमें अपने जूनियर के साथ कंप्लीट करना है, इसलिए जल्दी जाना है। ईवो की मैम मोम ये सुनकर कहती है, क्या वैसे ये बताओ वो बॉय है या गर्ल? जैसे सुनकर ईवो कहता है, मॉम आप भी ना, मुझे पता है आप क्या सोच रही है, पर आपको मैं बता दूं, मुझे गर्ल्स पसंद है और मेरे साथ जो कंप्लीट करने वाला है वो बॉय है। ये सुनकर तो ईवो की मोम का फेस उदास हो जाता है, पर सोचती है, वैसे हम नहीं जानते हमें कब कहाँ किससे प्यार हो जाए। अब ईवो रूम में आता है और जहान का नंबर लेकर जहान को मैसेज कर देता है कि सुबह 7:30 बजे कॉलेज में मिलते हैं और गुड नाइट का मैसेज लिखकर सो जाता है। अब हम इधर देखते हैं जहाँ जहान अपना परफॉर्मेंस ख़त्म करता है और अपने चेंजिंग रूम में आता है और अपना मोबाइल लेता है और उस पर ईवो को मैसेज देकर सोचता है चैन ने उसे मैसेज किया है। वो भी ओके और गुड नाइट का मैसेज ईवो के नंबर पर सेंड कर देता है। अब अगली मॉर्निंग जहान की आदत तो थी सुबह 5 बजे उठने की, वो फटाफट उठता है और रेडी होकर हुसैन से कहता है, हुसैन मैं कॉलेज निकल रहा हूँ, तुम आराम से आ जाना। हुसैन कहता है, ओके। अब करीब 6:30 बजे वो घर से निकल जाता है और कॉलेज पहुँच जाता है और क्लास में बैठकर चैन के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद ईवो भी अपनी बाइक से कॉलेज पहुँच जाता है। जब ईवो क्लास में जाता है तो वहाँ जहान बैठा था।
जहान ईवो को देखकर शॉक हो जाता है और खड़ा होता है और ईवो से कहता है, सीनियर आप इतनी सुबह सुबह यहाँ। और फिर ईवो को गुड मॉर्निंग कहता है। ईवो जहान के पास जाता है और उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, हाँ आज से मैं तुम्हें बिजनेस टिप्स दूंगा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? जहान जो अभी भी खड़ा था वो कहता है, पर मुझे तो सीनियर चेंज टिप्स देने वाले थे ना। ईवो देखता है कि जहान अभी भी खड़ा है। वो जहान से कहता है, पहले बैठ जाओ फिर बताओ। जहान बैठ जाता है। अब जहान कहता है, सीनियर क्या आप मुझे बिजनेस में हेल्प करने वाले हो? ईवो कहता है, हाँ अगर तुम चाहो तो। और अगर तुम नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम चैन से ही ले सकते हो। जहान कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। और सोचता है, मुझे तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मतलब है और बिजनेस के बारे में पढ़ने से, तो चाहे ये पढ़ाए चाहे या फिर वो। इतना सोच ही रहा था तभी ईवो डेस्क पर टक टक करता है। ये देखकर जहान अपनी सेंस में वापस आता है। ईवो कहता है, क्या हुआ? जहान कहता है, कुछ नहीं सीनियर। ईवो कहता है, फिर स्टार्ट करें? जहान हाँ में सिर हिला देता है। अब वो अपने बैग से बुक निकालता है और ईवो उसे समझाने लगता है। जहान जो अभी ईवो को देखकर ऑकवर्ड महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे पता था ये वही है जिसके लिए यहाँ की गर्ल्स पागल है। और अगर किसी ने भी ये देख लिया कि ईवो जहान के साथ है तो पता नहीं गर्ल्स क्या बबल मचा देंगे। अब जैसे तैसे उनका आज का समय ख़त्म होता है और फिर बाकी के स्टूडेंट भी कॉलेज आना शुरू कर देते हैं। तभी वो वहाँ से चला जाता है। अब हुसैन भी कॉलेज पहुँचता है और वो जहान को ब्रेकफास्ट देते हुए कहता है, जहान लो मुझे पता है तुम सुबह इतनी जल्दी आ गए थे कि तुमने कुछ खाया नहीं होगा। लो जल्दी से कुछ खा लो, फिर प्रोफेसर आ जाएंगे। जहान भी जल्दी से फूड लेता है और खा लेता है। अब स्कूल टाइम में ही कुवान जहान को कुछ पेंटिंग के बेसिक स्टेप सिखाता है और जहान से कहता है कि तुम मुझे कल कुछ पेंटिंग बनाकर दिखाओ। जहान ओके कह देता है। इधर जिया और हुसैन सोंगलेन और यूविन के साथ में अपना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जहां दोनों ही जिया और हुसैन को बताते हैं कि हमारा आउटफिट और हमारा मेकअप हमारी ब्यूटी को और भी निखारता है और अगर हम किसी पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ के लिए किस तरह के आउटफिट को कैरी करना चाहिए और उस पर हमें मेकअप कैसा रखना चाहिए। इस तरह से वो जिया और हुसैन को आउटफिट और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की काफ़ी सारी जानकारी देते हैं। अब शाम को कॉलेज ख़त्म होने के बाद जहान और हुसैन जब बस से घर लौट रहे थे तब हुसैन जहान को बताता है, जहान मुझे नहीं पता था कि हमारा मेकअप और हमारा आउटफिट हमारे पर्सनैलिटी को दर्शाता है। मैं इतने सालों से बार में काम कर रहा था, मेकअप भी कर रहा था, पर मुझे आज तक मेकअप का सही तरीका मालूम नहीं था। अच्छा बताओ तुम्हारा अच्छा बताओ तुम्हारा आज का दिन कैसा था? जान कहता है, अच्छा था। आज सुबह चैन की जगह ईवो आया था बिजनेस में मुझे हेल्प करने। हुसैन तो ये सुनता है और कहता है, क्या हमारे कॉलेज का वो रिच और हैंडसम मैन वांग वो? जहान कहता है, हाँ वही, पर सच बताओ मुझे डर लग रहा था। हुसैन कहता है, डर? पर क्यों? जहान कहता है, क्यों? क्यों का क्या मतलब? तुमने उस दिन देखा नहीं जिस दिन कॉलेज में मैच था? गर्ल्स उसके लिए कितना पागल थी। सच बताओ तो मैं तो यही सोच रहा था कि अगर किसी गर्ल्स ने हमें देख लिया ना तो पता नहीं कौन सा बवाल खड़ा कर देंगी। हुसैन कहता है, अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्यों ना तुम मुझसे कहो कि वो तुम्हें कॉलेज के बजाय कहीं और पढ़ाए। जहान कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? कहीं और कहाँ? कॉलेज में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ आराम से पढ़ा जा। हुसैन कहता है, तुम लाइब्रेरी में पढ़ो, वहाँ तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। या फिर कैंटीन में? जहान कहता है, कैंटीन में नहीं, क्योंकि स्टूडेंट कॉलेज आने से पहले कैंटीन ही जाते हैं, इससे अच्छा तो लाइब्रेरी है। इधर कॉलेज ख़त्म होने के बाद ईवो, चैन, कुआन, सोंगलेन और यूविन कॉलेज के ही एक रूम में जाते हैं जो उन पांचों का ही रूम था। वो सब लोग रिच थे तो उनके फादर ने स्कूल में ही एक रूम अपने बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बनाया था, जो कभी भी वहाँ रहकर पढ़ सके और इन्जॉय कर सके। वो अलग बात है कि वो लोग कभी कभी मीटिंग के लिए उस रूम का इस्तेमाल करते थे बस, वरना आज तक उन सब में से किसी ने भी नाइट में वो रूम यूज नहीं किया था। अब और दिन बीत गए। जान और धीरे धीरे अब ईवो के साथ कंफर्टेबल हो गया था। अब एक दिन जान कॉलेज पहुंचता है। वो ईवो से कहता है, सीनियर आपको नहीं लगता कि हमें यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए? ईवो कहता है, क्यों, क्या हुआ? जान कहता है, सीनियर वो मुझे यहाँ आपके साथ डर लगता है। ईवो कहता है, क्या? जान कहता है, मेरा मतलब आप तो जानते हैं यहाँ कॉलेज के सभी लड़के आपको पसंद करती है और अगर किसी दिन किसी भी लड़की ने आपको मेरे साथ देख लिया तो
वो कुछ गलत समझ लेंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लाइब्रेरी में पढ़े। ईवो कहता है अच्छा, यहाँ पढ़ने में तुम्हें डर लग रहा है और लाइब्रेरी में तुम्हें कंफर्टेबल फील होगा, क्या वहाँ गर्ल्स हमें देखकर उल्टा नहीं सोचेंगे। जहान सोचता है हाँ शायद सीनियर सही कह रहा है। अब ईवो उसके फेस पर टेंशन देखता है और कहता है टेंशन मत लो, मैं व्यवस्था बनाता हूँ। इतना कहकर वो दोबारा जहान को बुक निकालने को कहता है। अब जहान भी अपनी बुक निकालता है और पढ़ने लगता है। अब हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ ईवो अपने सारे फ्रेंड के साथ बैठा था और वही बात कर रहा था जो जहान ने उसे सुबह कहा था। सभी कहते हैं वैसे जहान सही कह रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यहाँ की लड़कियाँ तुम्हें कितना पसंद करते हैं और वो तुम्हारे पास किसी को भी देख लेंगे तो रूमर्स फैला देंगे। ईवो कहता है हाँ ये तो मैं भी जानता हूँ, इसलिए तो तुम सबसे बात की। तभी चैन कहता है ईवो क्यों ना तुम उसे यहाँ बुला दो। ईवो कहता है यहाँ। चैन कहता है हाँ, क्या इससे बेहतर जगह है तुम्हारे पास। ईवो सोचने लगता है। जिसे ऐसे देख कुवान कहता है ईवो क्या सोच रहा है, वैसे भी अब कंपटीशन होने में 1 वीक ही रह गया है, इस 1 वीक के लिए तुम उसे यहाँ ला सकते हो। ईवो कहता है आर यू श्योर। उसके सारे फ्रेंड कहते हैं हाँ यार। जिसे देखकर चैन कहता है अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। ईवो कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ईवो रात में जान को मैसेज करता है और उसे बता देता है कि तुम कल मैं नहीं बल्कि तुम कल क्लास में नहीं बल्कि भारी मेरा इंतज़ार करना। जहान ओके लिखकर मैसेज सेंड कर देता है। अब अगली मॉर्निंग जहान भारी गेट पर ईवो का इंतज़ार करने लगता है। कुछ ही देर में ईवो वहां पहुंच जाता है। ईवो जहान को कहता है मेरे साथ चलो। जहान ईवो के साथ जाने लगता है। ईवो जहान को कॉलेज में बने अपने उस रूम में ले जाता है। उस रूम को देखकर जहान कहता है ये रूम। ईवो कहता है हमारा है। जहान कहता है हमारा। ईवो कहता है मेरा मतलब मेरा और मेरे फ्रेंडों का। जहान तो वो रूम देखकर शौक, क्योंकि वो एकदम लग्जरी रूम था। उसे देखकर जहान को सू फैमिली के मेंशन की याद आ जाती है, क्योंकि वहाँ के रूम भी लग्जरी थे। मगर उस कमरे में चारों तरफ सन्नाटा, केवल जहान की वो सिसकियाँ, वो मैडम सू के ताने ही गूंज रही थी। ये देखकर जहान वहीं पर सोचने लगता है और अपने कानों में हाथ रख लेता है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जब वो जहान की तरफ देखता है तो जहान की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। वो उसके पास आता है और कहता है जहान क्या हुआ। और जब जहान को एहसास होता है तो वो अपनी आंखें खोलता है और रूम से बाहर भाग जाता है और भागते भागते वो एक जगह आकर हैवी हैवी ब्रीथ लेने लगता है। उसके पीछे पीछे ईवो भी दौड़कर वहां आता है और जहान के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है जहान क्या हुआ। जहान को अपने शोल्डर पर जैसे ही ईवो का हाथ महसूस होता है वो 2-3 कदम पीछे हट जाता है और उसकी बॉडी अभी भी शिवर कर रही थी। ईवो जब देखता है जहान को देखता है तो वो शौक और सोचने लगता है कि आखिर जहान को क्या हुआ और वो कांप क्यों रहा है। वो ईवो से कहता है प्लीज सीनियर मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जहान की बात सुनकर ईवो कहता है जहान क्या हुआ। जहान कहता है प्लीज सीनियर। ईवो कहता है ओके और वो जहान को वहीं छोड़कर चला जाता है। मगर कुछ दूर जाकर वो जहान को देखता है जो वहीं बैठकर अपना फेस अपने घुटनों में छुपा लेता है और रोने लगता है। ईवो सोचता है आखिर जहान को क्या हुआ। अब कुछ देर बाद स्टूडेंट कॉलेज आने लगते हैं। ईवो भी जहान को वहीं छोड़कर अपने उसी रूम में चला जाता है। अब हुसैन भी कॉलेज पहुंचता है और आज क्लास में जहान को न पाकर जहान को ढूंढने लगता है, मगर जहान उसे नहीं दिखाई देता है। वो सोचता है कि मैं सीनियर से पूछता हूँ कि वो फटाफट दौड़कर सोंगलेन के पास जाता है और कहता है सीनियर क्या आप मुझे ईवो का नंबर दे सकते हैं। सोंगलेन कहता है ईवो का नंबर। हुसैन कहता है हाँ मुझे उनसे कुछ अर्जेंट काम है। सोंगलेन कहता है ओके और वो ईवो को कॉल करता है और ईवो से कहता है सीनियर मेरा नाम हुसैन है। ईवो कहता है हाँ हुसैन कहो। हुसैन कहता है सीनियर क्या जहान आपके साथ है। ईवो कहता है क्या वो अभी क्लास में नहीं आया। हुसैन कहता है नहीं, मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ मगर वो मुझे नहीं मिल रहा है। ईवो कहता है तुम कहाँ हो। हुसैन कहता है मैं कॉलेज के बाहर हूँ। ईवो कहता है रुको मैं आता हूँ। इतना कहकर ईवो अपनी क्लास से बाहर निकलता है और हुसैन से मिलता है और हुसैन से कहता है वो थोड़ी देर पहले ग्राउंड की तरफ भागा था। हुसैन कहता है ग्राउंड की तरफ पर क्यों। ईवो कहता है मुझे नहीं पता और आज तो उसने पढ़ा भी नहीं। वो पता नहीं क्यों अचानक भागकर इधर आ गया और रो रहा था। हुसैन कहता है क्या रो रहा था पर क्यों। ईवो कहता है मुझे नहीं पता। हुसैन कहता है प्लीज सीनियर मुझे बताइए वो कहाँ है। ईवो कहता है आओ मेरे साथ।
और अब हुसैन ईवो के पीछे जाने लगता है। जब ईवो उसी जगह पहुंचता है तो जहान अभी भी उसी जगह बैठा था। ईवो दूर से ही कहता है वो रहा जहान। हुसैन जहान को देखता है और उसके पास जाता है और जहान को आवाज़ देता है, जहान जहान। अब जहान अपना सिर घुटनों से बाहर निकालता है और हुसैन को हक करके रोने लगता है। ये देखकर तो हुसैन भी एक पल के लिए शौक हो जाता है और सोचता है आखिर जहान को क्या हुआ। वो जहान से कहता है जहान क्या हुआ बताओ मुझे, मगर जहान उसे कुछ नहीं बताता और रोए ही जा रहा था। अब हुसैन उसे आराम से बिठाता है और फिर अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर जहान को देता है और कहता है लो पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ और बताओ क्या हुआ। क्या सीनियर ने तुम्हें डांटा है या फिर उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया। अब जहान पानी वानी पीकर रिलैक्स होता है और कहता है नहीं हुसैन, सीनियर ने कुछ भी नहीं किया। हुसैन कहता है फिर तुम यहाँ क्या क्या कर रहे, क्यों रो रहे हो। जहान कहता है कुछ नहीं हुसैन। हुसैन कहता है जहान हम 2 साल से एक साथ हैं पर आज तक मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या तुम मुझे अपने बारे में बताना चाहोगे कि आखिर तुम कौन हो, कहाँ से हो, यहाँ कैसे पहुँचे। जहान कहता है जानकर क्या करोगे हुसैन, वैसे भी अब मैं तुम्हारे लिए जहान हूँ जो तुम्हारे साथ क्लब में डांस करता है। हुसैन कहता है वैसे जहान मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, मगर मैं एक बात जानता हूँ कि अपना दुख शेयर करने से कम होता है। अगर दुख को अंदर ही रखोगे तो वो कल क्या मोड़ ले लेगे ये किसी को नहीं पता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ ताकि तुम्हें जो पेन हो रहा है, घुटन हो रही है, वो कम हो जाए। और फिर एक हैवी ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, समझना ना समझना ये तुम्हारी मर्जी है। चलो चलते हैं, आज का कॉलेज मिस हो गया है, इससे अच्छा हम वापस घर चलते हैं। और वो उठकर जाने लगता है। तभी जहान हुसैन का हाथ पकड़कर कहता है रुको हुसैन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इतना सुनते ही हुसैन रुक जाता है और जहान की तरफ देखता है। जहान बिना हुसैन की तरफ देखे कहता है हुसैन मैं अनाथ नहीं हूँ और मैं एक विडो हूँ। ये सुनकर तो मानो हुसैन के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो शौक होकर कहता है क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। जहान कहता है हाँ मेरी शादी हुई भी है और नहीं भी। हुसैन कहता है क्या मतलब। जहान कहता है मेरा मतलब मैंने अपने हस्बैंड को सही से देखा भी नहीं और वो मुझे अकेला छोड़ के इस दुनिया से चला गया। हुसैन कहता है क्या। जहान मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ। जहान कहता है ठीक है फिर सुनो, मेरा नाम शाओवी जान है, मेरे डैड का नाम चिंग शाओ है और माँ का नाम शाओ ली है। मैं एक विलेज से हूँ। मैं अपने विलेज में बहुत खुश था। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, डैड भी प्यार करते थे पर ज़्यादा नहीं क्योंकि उन्हें पता था कि मैं एक गे हूँ जिसे लड़कों में इंटरेस्ट है। लेकिन माँ की वजह से वो मुझे कुछ नहीं कहते थे। और फिर मैं बड़ा हुआ और मेरा मन था कि मैं एक बार यहाँ बीजिंग आऊँ, मगर पुअर फैमिली होने के कारण मेरा सपना कभी पूरा नहीं हुआ। मगर मेरी माँ को पता था कि उसके बेटे का सपना है बीजिंग जैसे बड़े शहर में रहने का, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त के जरिए यहाँ की टॉप बिजनेसमैन फैमिली सू फैमिली के बड़े बेटे से मेरी शादी करवा दी। मैं भी बहुत हैप्पी था कि चलो कम से कम मैं अपने हस्बैंड के साथ रहकर बीजिंग सिटी को एक्सप्लोर करूँगा। मगर मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत इतनी अनलक्की होगी। मेरे यहाँ बीजिंग पहुँचते ही हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। और जब अगले दिन मुझे होश आया तो देखा मेरी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मुझे मनहूस अपशगुनी पता नहीं क्या क्या कहती थी, मगर मैं भी क्या करता। मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता था सिवाय अपने अंकल के, और वो भी कहाँ रहते थे मुझे नहीं पता था। और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसलिए मेरी मजबूरी बन गई थी सू फैमिली में रहने की। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया मेरी मदर इन लॉ का व्यवहार मेरे साथ और क्रूर होता गया। मगर इन सब में भी उस घर में एक पर्सन था जिसने कभी मुझसे नफरत नहीं की, और वो कोई और नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड का छोटा भाई सुयान था। वो हमेशा मेरे साथ अच्छा बिहेव करता था। मगर एक दिन जब मेरे मदर इन लॉ ने देखा कि मैं सुयान के साथ बात कर रहा हूँ, उसके साथ हंस रहा हूँ, तो उन्हें बहुत बुरा लगा और फिर उन्होंने सुयान को वहाँ से बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। और फिर 1-2 दिन बाद मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत मारा पीटा और मुझसे कहा कि मैं उनके एक बेटे को तो खा गया, अब दूसरे बेटे को सेडूस कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। उसी शाम को मैडम डायना आई और मुझे
अपने साथ ले आई। जहान की बातों को सुनकर हुसैन की आंखों से आंसू आ गए। उसे नहीं पता था कि इतना हंसने वाला जहान का पास्ट इतना पेनफुल था। वो जहान को हक करता है और कहता है, जहान तुम चिंता मत करो,